दयालु हृदय वाली बहन, कुछ पैसे दे दो। मिस, उस लड़के को ढूंढ लिया है जिसने आपको उस समय बचाया। वो कहाँ है? वो भीख मांग रहा है। क्या? उस सड़क पर भीख मांग रहा है। क्या वो इतनी दुर्दशा में जी रहा है? चलो, हमें उसे तुरंत ढूंढना चाहिए। मिस, मुझे पता है, वही हमेशा से आपके दिल में बसा है, लेकिन आप शिव परिवार के उत्तराधिकारी हैं। इसके अलावा आपके चाचाओं के बेटे सब आपकी जगह हड़पने की साजिश कर रहे हैं। अगर आपने एक भिखारी से शादी कर ली, आज आयताज फसाए तो साले का ताकि साबिक के साथ सीओ की सवाली का सनी डाल। बस करो। मैं शिव वेंचुए ने अपना आदमी चुन लिया है। इसे कोई नहीं बदल सकता और कोई रोक नहीं सकता। चलो। ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखो, इसके बाद क्या होता है, कहाँ जा रही है अभी। दया करो भाई, कुछ पैसे दे दो, प्लीज मदद करो, प्लीज साहब। बहन, सुंदर बहन। बहन, सुंदर बहन, दफा हो जा। तुमने अपना प्रोटेक्शन मनी दिया था। क्या देख रहे हैं? दिक्कत है? मेरे लिए कटोरा उठा दो, नहीं तो मर जाओगे। याद रखो, अंदर सबसे ज्यादा आत्मा है। मुस्कुराते हुए मारना ज्यादा खतरनाक है। जी गुरुजी। क्या कहा तुमने? तुम चाहते हो कि मैं यह कटोरा उठाऊं? तुमने गिराया है तो तुम्हें ही उठाना चाहिए। छोटे भिखारी, अगर मैं नहीं उठाऊं तो? नहीं उठाओगे? अगर नहीं उठाओगे तो मर जाओगे। मैं दुनिया में इतनी खूबसूरत औरत भी होती है। इतनी खूबसूरत औरत। मुझे थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही है। क्या अभी अभी वो बात तुमने कही थी? सही अनुमान लगाया। मैं वाकई मर्दों औरतों को परेशान करने में माहिर हूँ। और तुम इतनी सुंदर हो, अब तो खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गई हो। भाइयों, बताओ मैं क्या करूं? बांध लो इसे। जबरदस्ती उठा ले जाओ। सुन लिया? मेरे हाथ लगना ये तो किस्मत है। तो खुद से शांति से चली जाओगी या मुझे मुश्किल रास्ता अपनाना पड़ेगा? इसके लिए कटोरा उठाओ, माफी मांगो और खुद ही भाग जाओ। नहीं तो अपाहिज हो जाओगे या मर जाओगे। क्या तुम मेरी जान लेना चाहती हो? छोकरी, तू जानती है मैं कौन हूँ? तू जानती है मेरी पृष्ठभूमि और कनेक्शन क्या है? बोलते वक्त घुटने टेक। बोलते वक्त घुटने टेक। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? भाइयों, इसे मार डालो। हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी देखा हो। मैडम, हल हो गया।
जब वह मुझसे बात करे तो उसे घुटने टेकवा। जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं वेई परिवार से हूँ। अब तुम हमें अपनी पृष्ठभूमि और कनेक्शन के बारे में बता सकते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं वेई परिवार से हूँ, शक्तिशाली वेई परिवार। तुमने उनके बारे में सुना ही होगा। कभी नहीं सुना, जारी रखो। हमारा शक्तिशाली वेई परिवार सदर शहर के 4 सबसे बड़े ओवरलॉर्ड्स में से एक है। मेरे पिता वेई शेंटियांग सदर शहर के अंडरग्राउंड सम्राट हैं। मेरे बड़े भाई वेई लॉन्ग एक मर्सनरी वॉर किंग है। मेरे दूसरे भाई वेई हु एक बिजनेस जीनियस है। प्रभावशाली। मेरी तीसरी बहन वेई वेई एक एंटरटेनमेंट क्वीन है। मैं वेईबा नंबर 1 प्रोटेक्शन मनी कलेक्टर हूँ। तुमने मुझे छुआ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वे तुम्हारे पूरे कुल का सफाया कर देंगे। तू फिर से मुझे मारने की हिम्मत करता है। मैडम से ठीक से बात करो। तू मेरा नाम शियाओ वेनशु है, शक्तिशाली शियाओ परिवार से। मेरा नाम शियो वेनशु है, ताकतवर शियो परिवार से। ताकतवर शियो परिवार, शियो वेनशु। तुम ही वो महिला दानव हो। महिला दानव। तुमने सही अनुमान लगाया। तो बताओ, तुम्हारा ताकतवर वेई परिवार मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहा है? ये देखो जान गया है इसके जात के बारे में, तो कैसे माफी मांग रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, क्योंकि तुम मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करते, तो अब मेरी बारी है तुम पर फैसला सुनाने की। अपने मुंह से वो कटोरा उठाकर उस नौजवान सज्जन के पास ले जाओ। क्या? अपने मुंह से उठाकर ले जाओ उसके सामने। क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती? मैं अभी करता हूँ, मैं अभी करता हूँ। उसने अभी तुम्हें तंग किया, अब मैं तुम्हें उसकी जान दे रही हूँ। तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। मैं विनती करता हूँ, कृपया दया करके मुझे इस बार छोड़ दो। मैं विनती करता हूँ। मैं तो बस एक उससे मेरा उम्मीद करते थे। उसने अभी मेरा कटोरा हाथ में गिरा दिया था। उसके हाथ में काट दो। नहीं नहीं, अच्छा कर दो। जी नहीं, कृपया इस बार मुझे छोड़ दो। खत्म हो गया। वापस जाओ और एक अच्छी अपाहिज बनकर रहो। क्या हुआ? वह मरने वाला है। जल्दी से उसे लेकर चले जाओ। जल्दी कर, मुझे डराओ मत। जल्दी जल्दी। अभी उसे लेकर चले जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। बॉस, धन्यवाद मिस, आपकी समय पर मदद के लिए। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। रुको। क्या और कुछ है योद्धा? ताकतवर शियो परिवार की शियो वेनशु खास तौर पर युवा मास्टर ली से विवाह का शक्तिशाली शियाओ परिवार की शियाओ वेनशु खास तौर पर युवराज ली से विवाह का प्रस्ताव लेकर आई है। आप मुझे एक भिखारी से शादी का प्रस्ताव रखना चाहती हैं? हाँ, मैं युवराज ली से विवाह करना चाहती हूँ। क्या हो रहा है? हाँ, वह तो पैसे, ताकत, खूबसूरती और व्यक्तित्व से नवाजी गई महिला है। सच्ची स्वर्ग की पुत्री। वह एक बेकार भिखारी को प्रपोज क्यों करेगी? एक खूबसूरत सुगंधित महिला एक भिखारी से शादी करना चाहती है। क्या वजह है? अरे बाप रे, यह भिखारी। इतनी खूबसूरत औरत तुमसे शादी करने को तैयार है। तुम्हें तो धूप दीप जलाकर शुक्रिया अदा करना चाहिए। और क्या वजह चाहिए? बिल्कुल सही, वह तो देश की दुलारी है। तुम्हें तो रातों को सोते सोते हंसी आनी चाहिए। हालांकि मैं भिखारी हूँ, लेकिन मैंने कभी मुफ्त का खाना नहीं खाया, खासकर आसमान से गिरा हुआ नहीं। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर में बुरी किस्मत दूर करने के लिए या कुछ और वजह से शादी कर लूं, है ना? क्या तुम्हें वो छोटी भिखारिन याद है जिसे कुछ सालों पहले सड़क पर परेशान किया गया था? तुम उसकी वजह से मरते मरते बच गए थे। एक छोटी भिखारी? देखो सब, ये छोटी भिखारी कचरा खा रही है। हम बच्चों के लिए कितनी शर्म की बात है। कितनी शर्मनाक। खाना बंद करो। मुझे भूख लगी।
यह दोनों एक दूसरे को यहीं से जानते हैं, देखो यहीं से। लो, इसकी जगह यह खाओ। लो, यह खा लो। लो, जल्दी खा लो। तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? वह भिखारिन है, मैं उसे परेशान करूं तो क्या हुआ? मैं उसे परेशान करूं तो क्या हुआ? मैं तुझे मार डालूंगा। प्लीज, लड़ाई बंद करो, बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी मदद करने की? उसे पकड़ो। उसे परेशान मत करो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को कौन मार रहा है? ध्यान में क्या हुआ? वे तुम्हें क्यों मार रहे हैं? चोट तो नहीं लगी? मम्मी, मैं ठीक हूँ। तेरा मुंह खून से लथपथ है और तू कहता है ठीक हूँ। चलो चलते हैं, मम्मी तुझे डॉक्टर के पास ले जा रही है। चलो। छोटी बहन, यह बात याद रखना, तुम्हें भविष्य में मजबूत बनना होगा। किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने देना। शुक्रिया छोटे भाई, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। अब तुम्हें याद आया? मैं शव परिवार की खोई हुई उत्तराधिकारी हूँ। उन्होंने मुझे ढूंढा। मैं इन सालों से तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था तुम। कोई बात नहीं, भिखारी होने के कारण मुझे ठंड और भूख लगती है। जिंदगी मुश्किल है, लेकिन कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता। मैं काफी संतुष्ट हूँ। नहीं, अब से मैं तुम्हें बादलों तक उठाऊंगी। तुम्हें फिर कभी ठंड या भूख नहीं सहनी पड़ेगी। क्या यह अच्छा विचार है? तुम एक युवा मालकिन हो, मैं एक भिखारी हूँ। तुम्हारा परिवार राजी नहीं होगा। अगर मैं राजी हूँ तो बस काफी है, कोई इसे रोक नहीं सकता। चलो चलते हैं, मेरे साथ आओ और अच्छी जिंदगी जियो। हालांकि मैं भिखारी हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हारे परिवार में शादी करके नहीं आना चाहता और मैं बुरा बर्ताव सहन नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी दया की सराहना करता हूँ, लेकिन मुझे मना करना होगा। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। जब तक मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कोई बुरा बर्ताव नहीं सहने दूंगी। मैं किसी को भी तुम्हें तंग नहीं करने दूंगी, जैसे तुमने उस समय मेरी रक्षा की थी। अगर कोई तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार करने की हिम्मत करता है तो मैं जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगी। याद रखो, तुम्हारी हिंसक प्रवृत्ति और अभिमान बहुत प्रबल है। तुम्हें 3 साल तक भिखारी बनना होगा। बड़ा अपमान सहो, अपने मन को कठोर बनाओ, तभी तुम उत्तराधिकार के लिए लौट सकते हो और महान जिम्मेदारी संभाल सकते हो। नहीं तो तुम एक राक्षस बन जाओगे। क्रोध में आकर तुम खून की नदियां बहा दोगे। एक सच्चे राजा के हृदय में पूरी दुनिया होनी चाहिए और सभी प्राणियों के प्रति दया दिखानी चाहिए। क्या तुम एक भिखारी की कठिनाइयाँ और एक गरीब का अपमान सहन कर सकते हो? सबसे तेज तलवार को आग में तपाकर और पानी में ठंडा करके ही बनाया जाता है। मैं आग से तप चुका हूँ, अब मुझे लोगों के दिलों की ठंडक का अनुभव करना होगा। मेरे 3 साल अभी पूरे भी नहीं हुए हैं कि दरवाजे पर एक पत्नी आ खड़ी हुई है, सुंदर और दयालु। मैं क्या करूँ? युवती अपने परिवार का पूरा दबाव झेल रही है। अमीर उत्तराधिकारी होने के अपने ऊंचे दर्जे को छोड़कर खुशी से तुमसे शादी करने आई है। क्या तुम सच में मर्द हो? इतना डरपोक और कैसे हो सकते हो? तुमने मुझे सफलतापूर्वक गुस्सा दिला दिया है। चूंकि तुम्हारी मेरे प्रति भावनाएं इतनी गहरी हैं, तो अब से मैं लीतिया में जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी कोई शर्त है? बताओ। हालांकि मैं भिखारी हूँ, मैं तुम्हारे घर ब्याह करके नहीं आऊंगा और मुझे बुरा बर्ताव भी नहीं सहना पड़ेगा। ठीक है, मैं मान गई। चलो होटल चलते हैं। नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मेरे साथ मेरे माता पिता से मिलने आना। नहाना? ठीक है, ठीक है। लगता है अब मुझे इस चीज की जरूरत नहीं रही। चलो चलें। उस पर एक अशुभ निशान है।
मुझे बड़ी चीजें पसंद हैं। मेरी बीवी से पंगा ले रहे हो तो आ जाओ, लड़ लेते हैं। बीवी, मिस, कृपया दोबारा सोचिए। यह भिखारी आपके लायक नहीं है, वह इसके काबिल नहीं। बस बात करना बंद करो। मैं शाओ वेनश्यू जिस मर्द को चुनूंगी, चाहे वह भिखारी ही क्यों ना हो, पूरी दुनिया उसका लिहाज करेगी। अब से उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना जैसा मेरे साथ करती हो। जी, बीवी मेरा इंतजार करो। गाड़ी में बैठो। शुक्रिया बीवी। देखो कार में बैठकर लड़का लड़की के घर जा रहा है अभी इस टाइम। अगर पैसे की जरूरत हो तो बस मुझे बताना। अगर किसी ने तुम्हें तंग किया तो मुझे बताना। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताना। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, शर्माओ मत। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाऊंगी। सच में बीवी, तुम सच में मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करोगे? मुझे हमेशा याद रहेगा तुमने अपने शरीर